Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear friends. This is your course instructor Asif Javed. I welcome you back to C Latif's Academy. आज के लेक्चर में हम होमोमॉर्फिज्म को कंटिन्यू करेंगे। होमोमॉर्फिज्म में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि होमोमॉर्फिज्म in general we are talking about group homomorphisms. इसके बाद हम रिंग होमोमॉर्फिज्म भी पढ़ेंगे जब हम रिंग थ्योरी की तरफ शिफ्ट करेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके अलावा हमने ये देखा कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स के बीच में हम कैसे होमोमॉर्फिज्म्स को एक्सप्लोर करते हैं और फिर किस तरह से हम नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स कोई भी दो ग्रुप्स के बीच में फाइंड आउट करते हैं। सो वी हैव बीन एबल टू make certain attempts into those sort of things. Now today I will be giving you concept about a new thing that is called kernel of homomorphism. तो आइए देखते हैं kernel of homomorphism क्या होता है। So let me explain to you guys what is kernel of a homomorphism. So may I have your kind attention please now. पूरा लेक्चर बड़े गौर से सुनिए। कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हमें समझ नहीं आ रही, वी हैव मैनी डाउट्स। सो डाउट्स होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ दैट बीइंग कि मेरी चीजें आपको, मैं प्रॉपरली चीजों को आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस। आई एग्री विद दैट। अप टू दैट पॉइंट मैं एग्री करता हूँ कि हो सकता है मैं आपको प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ चीजें, बट देयर आर अदर रीजंस आल्सो, लाइक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, जिसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियोस देखना जरूरी हो जाएगा। और इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आई हैव एक्चुअली गिवन यू माय टेलीग्राम नंबर। आई एम अगेन शेयरिंग दैट 9796204631. फील फ्री टू पोस्ट योर डाउट हियर, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। और अगर आपका डाउट आंसर नहीं किया जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि सर I had forwarded the doubt but it wasn't answered, but most probably it will be answered in due course of time. तो चलिए, ये तो बात हो गई कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में। देखिए, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। अगर आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है, if we talk about homomorphism from G to G, suppose from G1 to G2 we have a homomorphism. तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जिसको कर्नल ऑफ F से हम लिखते हैं, this consists of those elements of this group G1 domain such that f of x is equal to e dash, suppose, where e dash is identity of G2. So let me make it a uniform notation, क्योंकि जो नोट्स में नोटेशन है वो G और G डैश है, तो ये हम उसी नोटेशन को रिटेन करते हैं G to G डैश, और इसके आइडेंटिटी हम E लेते हैं जनरली, उसकी आइडेंटिटी E डैश। तो कर्नल ऑफ F में वो वाले एलिमेंट आते हैं G के जो कि कहाँ पे चले जाते हैं, दूसरे ग्रुप G डैश की आइडेंटिटी पे चले जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका कर्नल ऑफ F। अब कर्नल ऑफ F की खासियत क्या है। कर्नल ऑफ F की खासियत ये है कि इट इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ये ग्रुप G का सब ग्रुप हो जाता है। और अगर आप गौर से देखें, कर्नल ऑफ F के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम दिस ग्रुप, ऑब्वियसली दिस हैज टू बी सबसेट ऑफ दिस ग्रुप। तो ये जो कर्नल ऑफ F होता है, दिस इज सब ग्रुप ऑफ G। अब ये कैसे सब ग्रुप ऑफ G होता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूँ। वैसे नोट्स पे ये सब चीजें लिखी हुई है, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। सो कर्नल ऑफ F, हाउ इज इट सब ग्रुप। सब ग्रुप को चेक करने के लिए आप क्या लेते हैं, कोई भी एलिमेंट आप लेते हैं ए बी इन दैट H एंड यू प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज आल्सो इन H। तो इस तरह से आप प्रूव करते हैं कि वो सबसेट जो है वो सब ग्रुप है।
अब कर्नल ऑफ एफ के केस में आपको क्या प्रूव करना है? कर्नल ऑफ एफ के केस में आप कोई भी सपोज ए बी कर्नल ऑफ एफ में लेंगे और आप प्रूव करेंगे कि ए बी इनवर्स भी जो है ये किस में बिलोंग करता है? कर्नल ऑफ एफ में। अब ए बी अगर कर्नल ऑफ एफ में है तो यहाँ से हम क्या प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो कर्नल ऑफ एफ जो है ये नॉन एम्प्टी है। ये नॉन एम्प्टी क्यों है? क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट तो है जो आइडेंटिटी पे जाता है। एवरी आइडेंटिटी ऑफ जी अंडर होमोमॉर्फिज्म गो टू आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। सो कम से कम एक एलिमेंट तो कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग करेगा। दैट मीन्स कर्नल ऑफ एफ दिस इज a non-empty set. This is not equal to empty set. Now coming to second part of it, suppose मैं a b लेता हूँ कर्नल ऑफ एफ में और मुझे बताना है कि ए बी इनवर्स भी जो है ये कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग करता है। तो इसके लिए सबसे पहले ए बी अगर कर्नल ऑफ एफ में है तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा? ई डैश, और एफ ऑफ बी भी हो जाएगा ई डैश। अब एफ ऑफ ए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा? क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनटू एफ ऑफ बी इनवर्स। लेकिन हमने पढ़ा था कि एफ ऑफ ए इनवर्स अंडर होमोमॉर्फिज्म दिस इज सेम एज एफ ए का होल इनवर्स। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इनटू एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। तो एफ ऑफ ए जो है ये ई डैश है, एफ ऑफ बी जो है ये भी ई डैश का होल इनवर्स जो है वो ई डैश ही होगा। ई डैश इंटू ई डैश इज इक्वल टू ई डैश। सो कुल मिला के एफ ऑफ ए बी इनवर्स भी कहाँ पे जा रहा है? ई डैश पे। दैट मीन्स ए बी इनवर्स भी किसका मेंबर है? दिस इज आल्सो मेंबर ऑफ कर्नल ऑफ एफ। तो कर्नल ऑफ एफ क्या हो गया? सब ग्रुप ऑफ जी। सो दिस इज ऑल। तो एक चीज हमने जो अभी प्रूव की है वो ये है कि जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी। सो कर्नल kernel of homomorphism this is subgroup of G if F from G to G dash is homomorphism then kernel of F is subgroup of G। ये तो बात हो गई कर्नल की। अब ये कर्नल ऑफ एफ जो है ये ना सिर्फ सब ग्रुप होता है बट दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसको प्रूव करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गौर से देखिए, सी है कर्नल ऑफ एफ जो है ये दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। कर्नल ऑफ ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसको कैसे हम नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी प्रूव करेंगे? देखिए किसी भी एच जो हमारा सबसेट होता है जी का उसे हम नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं? कोई भी सब ग्रुप ऑफ जी जो है हाउ डू वी प्रूव इट टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी? फॉर दैट व्हाट डू वी डू? वी प्रूव दैट फॉर ऑल A belonging to H, for all H belonging to H, A inverse should belong to H for all A belonging to G। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो वो हो जाता है नॉर्मल सब ग्रुप। तो इस केस में अगर मुझे कर्नल ऑफ F जो कि सबसेट है G का, इफ आई हैव टू प्रूव दैट दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, for that I have to prove that for all X in kernel of F, G inverse should also belong to kernel of F। तो देखिए so if we see carefully we have to prove that F of Gx G inverse this also goes to E dash। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा because in that case Gx G inverse will belong to kernel of F।
अब x क्योंकि कर्नल ऑफ f में बिलोंग करता है, सो दैट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि f ऑफ जी एक्स जी इनवर्स भी जो है e डैश होता है। सो फॉर दैट यू कैन सी क्लियरली f ऑफ जी एक्स जी इनवर्स होमोमॉर्फिज्म के हिसाब से हो जाएगा f ऑफ g इंटू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ जी इनवर्स। बट f ऑफ x क्योंकि एफ ऑफ जी को आप एफ ऑफ जी रहने दीजिए, एफ ऑफ एक्स ई डैश हो जाएगा क्योंकि एक्स जो है कर्नल ऑफ एफ में है। दिस इज एफ ऑफ जी इनवर्स और एफ ऑफ जी, और एफ ऑफ जी इनवर्स हो जाएगा एफ ऑफ जी का होल इनवर्स, एफ ऑफ जी का होल इनवर्स, दिस इज इक्वल टू ई डैश। या ऐसे भी आप देख सकते हैं एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ जी इनवर्स, दिस इज एफ जी इंटू जी इनवर्स, दैट इज एफ ऑफ ई विच गोज टू ई डैश। तो कुल मिला के f of gx g inverse this goes to e dash, that means gx g inverse belongs to kernel of f। तो kernel of f क्या हो जाएगा? This is normal subgroup of g। अभी तक हमने ये देखा कि kernel of f जो है this is normal subgroup of g। तो एक चीज तो ये हमें देखनी थी kernel of f। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं that is image of homomorphism। इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है f फ्रॉम g टू g डैश, सॉरी कोई भी होमोमॉर्फिज्म है g टू g डैश, तो इमेज ऑफ f में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू g। सेट ऑफ इमेजेस होता है अंडर होमोमॉर्फिज्म, दैट इज कॉल्ड इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इसको हम होमोमॉर्फिक इमेज भी कहते हैं। तो ये जो इमेज ऑफ f होती है under homomorphism, this is again a subgroup of G। So this image of F, और इसको हम कह सकते हैं f of G, this f of G, this is also image of homomorphism is also subgroup of G। This is also subgroup of G। तो दो चीजें हमने देखी, जो image of homomorphism है वो भी subgroup of G होती है, और जो कर्नल ऑफ एफ है वो भी सब ग्रुप ऑफ जी होता है। सो दो यहाँ पे हमारे पास सब ग्रुप्स हमें मिल गए। गौर से देखिए, एक हमारे पास ये जी है, इस जी से लेकर ये जी डैश तक, इस जी के अंदर हमें मिला कर्नल ऑफ एफ। सो दिस कर्नल ऑफ एफ इज सिटिंग इनसाइड जी एंड दिस इमेज ऑफ एफ, दिस इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ, दिस इज सिटिंग इनसाइड जी डैश। तो ये सब ग्रुप ऑफ जी है और ये सब ग्रुप ऑफ जी डैश है। और कर्नल ऑफ एफ के बारे में फर्दर हमने देखा कि दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप। इमेज ऑफ एफ को आप इजीली देख सकते हैं, दिस इज अगेन सब ग्रुप। उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि अगर आपका एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई नहीं लेंगे, कुछ और लेंगे हम, सपोज आर एंड एस अगर आपके एफ ऑफ जी में बिलोंग करते हैं, तो आर एस इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा? एफ ऑफ जी में। तो इसी तरह से एफ ऑफ ई जो है कम से कम ई डैश जो है कम से कम एक, तो एफ ऑफ ई जो है दैट मीन्स ई डैश कम से कम किस में बिलोंग करेगा? इमेज ऑफ एफ में, तो वो नॉन एम्प्टी हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। ओके तो हमने डिस्कस किया कि जो कर्नल ऑफ एफ होता है या जो इमेज ऑफ एफ होती है, कर्नल ऑफ एफ इज सब ग्रुप ऑफ जी एंड इमेज ऑफ एफ इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश एंड कर्नल ऑफ एफ इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी वेयर एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, दिस इज ए होमोमॉर्फिज्म। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देखिए क्या कहता है। इट सेज दैट if f from g to g dash is a
सिंपली इसके दो तरीके हैं डिफाइन करने के। अगर हम इसको कहेंगे कि एफ फ्रॉम जी जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म, तो ये कहता है कि जी अपॉन कर्नल ऑफ एफ, यानी कर्नल ऑफ एफ के साथ जो इसका फैक्टर ग्रुप होता है जी का, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ एफ, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए गौर से आप, अगर मैं इसको ऑन टू होमोमॉर्फिज्म लेता हूँ, इफ आई टेक इट एज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो इमेज ऑफ एफ विल लुक लाइक जी डैश, बिकॉज रेंज विल बी इक्वल टू कोडोमेन। तो उस केस में अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इफ दिस इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, इन दैट केस जी अपॉन कर्नल ऑफ एफ दिस लुक्स लाइक जी डैश। और अगर ये सिर्फ होमोमॉर्फिज्म है, तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कर्नल ऑफ एफ के साथ जो ये फैक्टर ग्रुप बनाता है, दिस लुक्स लाइक इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फाइन, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन पूछा गया है CSIR में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बना है। क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। If f from G to G dash is a homomorphism and order of G is equal to 20 and order of G dash is 25, आपसे पूछा गया है कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ f क्या हो सकता है। गौर से देखिए, f from G to G dash आपको होमोमॉर्फिज्म दिया। अगर होमोमॉर्फिज्म दिया, हमें पता है कि G अपॉन कर्नल ऑफ f जो है, दिस लुक्स लाइक इमेज ऑफ f, ये किसकी तरह दिखेगा, इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए G क्या है, 20, और कर्नल ऑफ एफ क्या क्या हो सकता है, कर्नल ऑफ एफ क्या है, इसे सब ग्रुप ऑफ जी। तो सब ग्रुप ऑफ जी, चूंकि जी का ऑर्डर 20 है, तो कर्नल ऑफ एफ के पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और 20 भी हो सकता है। ये पॉसिबल ऑर्डर हैं कर्नल ऑफ एफ के। तो हमें यही बताया गया है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा कर्नल ऑफ एफ का इस केस में, होमोमॉर्फिज्म के केस। तो मान लेते हैं हम, अगर हम 1 मान लेते हैं इसका ऑर्डर, अगर हम 1 मान लेते हैं, तो 20 अपॉन 1 क्या होगा, दिस विल लुक लाइक 20। दैट मीन्स दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू 20। दैट मीन्स इमेज ऑफ एफ जो होगी, दिस विल बी अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20। बट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 जो है, बट जो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 है, क्या हम वो इमेज ऑफ एफ के इक्वल हो सकता है। देखिए इमेज ऑफ एफ की खासियत क्या है, इमेज ऑफ एफ दिस इज सिटिंग इनसाइड जी डैश, दैट मींस दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश। और सब ग्रुप ऑफ जी डैश क्या 20 ऑर्डर का हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो सब ग्रुप ऑफ जी डैश है वो डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ जी डैश को, बट ऑर्डर ऑफ जी डैश जो है वो 25 है, सो इट विल नेवर डिवाइड, इट विल नेवर डिवाइड 25। सो 20 सिंस 20 डज नॉट डिवाइड्स 25, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस केस में जो कर्नल ऑफ एफ की चॉइस है, दैट इज ऑफ ऑर्डर 1, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब हम दूसरा केस लेते हैं, अगर हम कर्नल ऑफ एफ क्या लेंगे, 2 ऑर्डर का, सो 20 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, दिस विल बी इमेज ऑफ एफ जो है, इट विल लुक लाइक सम ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। अब फिर से इमेज ऑफ एफ दिस इज सब ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25। तो क्या 10 25 को डिवाइड करता है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब इस केस में भी इमेज ऑफ एफ जो है, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो नलीफाई हो जाती है। दैट मीन्स कर्नल ऑफ एफ का ऑर्डर 2 भी नहीं हो सकता। तो 1 भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया। बात रही अब किसकी, 3 की। 3 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप इसका ऑर्डर 3 लेते हैं, तो 3 किसको डिवाइड करना चाहिए, 20 का, 20 को, बट 20 को ये डिवाइड करेगा ही नहीं 3, तो दैट मीन्स ये तो वैसे ही चला गया। अब बचा 4, तो 4 के केस में हम देखते हैं कि जी अपान कर्नल ऑफ एफ, जी है आपका 20 ऑर्डर, कर्नल ऑफ एफ का ऑर्डर 4 अगर लेते हैं, दिस विल बी सम सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, और सम सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 दिस लुक्स लाइक Z5। और Z5 जो है वो ऑर्डर 5 का सब ग्रुप पॉसिबल है किस केस में, इमेज ऑफ एफ जो है दिस कैन लुक लाइक Z5, क्योंकि इस केस में जो 25 है, 25 को 5 डिवाइड करेगा, और इमेज ऑफ एफ बीइंग सब ग्रुप ऑफ जी डैश, ये 25 को डिवाइड कर सकता है। सो इस केस में पॉसिबिलिटी बनती है। सो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी, दैट इज 4। So the possible order of kernel of F is 4. So this was all possible due to फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की हेल्प से
हमने ये फाइंड आउट किया कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ एफ क्या होगा। अब देखिए हमें होमोमॉर्फिज्म्स फाइंड करने हैं, Z10 से Z10 के बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म है। अब हमें ये तो पता है कि इसमें फ्री ऑफ 10 है, हमें ट्रिक पता है, बट अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, हम जो ये हमारे पास पहला ग्रुप होता है, हम इसके नॉर्मल सब ग्रुप सब के सब फाइंड करेंगे, और वो नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो कर्नल ऑफ एफ का काम करेंगे, क्योंकि कर्नल ऑफ एफ भी क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सो दैट विल एक्ट एज ए कैंडिडेट फॉर नॉर्मल सब ग्रुप। अब Z10 के जितने भी ग्रुप होंगे वो सबके सब नॉर्मल होंगे, सब ग्रुप सबके सब नॉर्मल होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि जो Z10 है वो साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है, और एबिलियन के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो सबके सब नॉर्मल होते हैं। अब इसके कितने सब ग्रुप होते हैं Z10 के, दैट इज टाउ 10। आप टाउ ऑफ n से कर सकते हैं, वो 4 होंगे। एक तो आपके ये 2 तो होते ही होते हैं हमेशा, 0 वाला भी होगा, Z10 भी होगा, और एक 2 ऑर्डर का होगा और एक 5 ऑर्डर का होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर 0 होगा तो इस केस में जो आपका G अपन कर्नल ऑफ एफ है, दिस विल लुक लाइक Z10। मतलब जो आपका कर्नल ऑफ एफ है, आई मीन टू से इस केस में जो आपकी इमेज ऑफ एफ होगी, दिस इज नॉट कर्नल ऑफ एफ, दिस इज इमेज ऑफ एफ। मतलब इमेज ऑफ एफ जो है, दिस इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए जो Z10 में ऑर्डर 10 का ग्रुप हो सकता है, सो विच इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ एफ। इमेज ऑफ एफ जो है दिस इज सब ग्रुप ऑफ Z10, और Z10 के अंदर 10 ऑर्डर का ग्रुप होता है, 10 ऑर्डर का सब ग्रुप होता है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ इमेज ऑफ एफ जो है वो 10 हो गया। पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 अब हमने देखने हैं कितने होते हैं Z10 में, तो वो हो जाएंगे आपके 3 ऑफ 10। तो जिस ऑर्डर का हमें वहां पे सब ग्रुप मिलेगा, उस हमने उसमें देखने के नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस ऑर्डर के कितने होंगे, उतने ही हमें होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे। जैसे इस केस में 4 मिला हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इसमें 4 हैं, तो इसलिए जो होमोमॉर्फिज्म है वो भी हमें 4 मिलेंगे। अब वो हम कैसे देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x। हमें वो वाले देखने हैं जो 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम। तो 1 से लेकर 10 तक आपको यही 4 मिलेंगे, 1 2 भी नहीं मिलेगा, फिर 3 होगा, 4 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। तो जिस ऑर्डर का हमारे पास उसमें सब ग्रुप मिलेगा, यानी जो इमेज ऑफ एफ की तरह बिहेव करेगा, उसके साथ जो जो नंबर्स रिलेटिवली प्राइम होंगे तो वही हमें होमोमॉर्फिज्म देंगे। इसी तरह से कर्नल ऑफ एफ अगर आप ऑर्डर 2 का ले लें, तो उस केस में Z10 अपॉन 0.5, दैट मीन्स 10 अपॉन 5 जो है 10 अपॉन 2 सॉरी, दिस विल लुक लाइक ऑर्डर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 जो कि Z5 की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स इस केस में जो आपकी इमेज ऑफ एफ होगी, इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, दिस विल बी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। तो क्या इमेज ऑफ एफ को हम एकोमोडेट कर सकते हैं Z10 में? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि Z10 के अंदर साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 होता है। तो अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि कितने एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इसमें होंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इसमें होंगे 4 होंगे, और कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिलेटिवली प्राइम है 5 के साथ, वो है 2 है, 4 है, 6 और 8 है। तो इस तरह से यहाँ से हमें होमोमॉर्फिज्म्स मिल जाएंगे। सिमिलरली हम किसके लिए देखेंगे, जो हमारे पास कर्नल ऑफ एफ अगर हम 5 ऑर्डर का सब ग्रुप लेते हैं, तो इस केस में हमें Z2 मिलेगा। तो Z2 जो है वो भी इमेज ऑफ एफ की तरह बिहेव करेगा। अब इमेज ऑफ एफ को हम इसके अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं, बिकॉज दैट हैज टू बी सब ग्रुप ऑफ Z10, और Z10 के अंदर 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होता है, सो दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास कितने होमोमॉर्फिज्म्स हो जाएंगे, दे विल बी एग्जैक्टली 4 होमोमॉर्फिज्म्स। अब मेन जो है हमें ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी जो हम कर चुके हैं, होमोमॉर्फिज्म्स को फाइंड करने का जो हमें तरीका पता है, उस केस में तो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन इस केस में हमें नहीं पता कि कितने होमोमॉर्फिज्म्स होते हैं, Z2 Z6। तो इसमें फिर से हम वही तरीका लगाएंगे। यानी क्या करना होता है हमें, सबसे पहले जो हमारा पहला ग्रुप है, इसके हम देखेंगे नॉर्मल सब ग्रुप्स कितने हैं। तो Z क्योंकि एबिलियन ग्रुप है, इसके सब ग्रुप्स क्या है, ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। अब लेकिन Z के सब ग्रुप होते किस टाइप के, NZ के टाइप के होते हैं, वेयर N बिलोंग्स टू
Z, so they will look like NZ। इसका मतलब Z के इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप्स होते हैं, बट हमें देखना है कौन कौन पॉसिबल होंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 0, ये भी इसका सब ग्रुप होगा, उसके बाद Z अपना खुद भी सब ग्रुप होगा, और इसके अलावा जितने भी ये NZ है ये सब के सब इसके सब ग्रुप होंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर कर्नल ऑफ F को हम 0 लेते हैं, लेट मी टेक 0, सो अगर मैं 0 लेता हूं तो Z/0 विल लुक लाइक, फिर से देखिए याद कीजिए हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है वो क्या कहता है, अगर G टू G डैश होमोमॉर्फिज्म है तो G अपॉन कर्नल ऑफ F दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F। अब कर्नल ऑफ F को मैं 0 ले रहा हूं और G मेरा Z है, दैट मीन्स Z/0 दिस विल लुक लाइक Z, दैट मीन्स इमेज ऑफ F लुक्स लाइक Z। अब हमें ये देखना है कि क्या वो जो इमेज ऑफ F है क्या उसे हम इसके अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि उसे तो इसका सब ग्रुप होना है, बट वो Z6 के अंदर एकोमोडेट हो नहीं सकती। Z6 कहाँ इनफिनाइट ऑर्डर के ग्रुप को अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है, सो दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई भी होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, सपोज मैं लेता हूं, नेक्स्ट में ट्राई करता हूं सपोज Z, तो अगर मैं Z लेता हूं तो Z अपॉन कर्नल ऑफ F को मैंने Z लिया है, सो दिस विल लुक लाइक Z1। तो इमेज ऑफ F जो है दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, तो ऑब्वियसली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 जो है Z6 के अंदर एकोमोडेट हो सकता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 के करस्पॉन्डिंग जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 होंगे उतने ही होमोमॉर्फिज्म्स मिलेंगे। फिर 2Z लीजिए, 2Z के केस में आपको क्या मिलेगा, Z2 मिलेगा, 3Z के केस में Z3 मिलेगा, 4Z के केस में Z4 मिलेगा, एंड सो ऑन। लेकिन सब के सब नहीं आपको होमोमॉर्फिज्म देंगे, कुछ आपको होमोमॉर्फिज्म देंगे, कुछ नहीं देंगे। कुल मिला के आपको जो जनरल फार्मूला याद रखना है, कितने होमोमॉर्फिज्म्स आपको मिलेंगे, तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि F फ्रॉम Z टू Zn कितने होमोमॉर्फिज्म्स होते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको सिर्फ क्या देखना है, तरीका मैंने आपको बता दिया। यू हैव टू लुक एट दिस सबस्क्रिप्ट कि Zn, ये जो वैल्यू यहाँ पे होगी उतने ही होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। अगर यहाँ पे n जो है वो 2 है तो 2 होमोमॉर्फिज्म्स होंगे, 3 है तो 3 होमोमॉर्फिज्म्स होंगे, 4 है तो 4 होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। पर अगर यहाँ पे n है तो कितने होमोमॉर्फिज्म्स आपको मिलेंगे, यू विल गेट n होमोमॉर्फिज्म्स। ये तो हो गया वन साइड ऑफ द स्टोरी। अब अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि F फ्रॉम Zn से Z कितने, तो बिल्कुल जैसे आपने वहां पे किया वैसे आपको यहाँ पे भी करना है। Zn के आपको नॉर्मल सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं और वही आपको टेक्निक रिपीट करनी है, तो आपको पता चलेगा कि इस केस में आपको सिर्फ एग्जैक्टली एक ही मिलेगा। इस केस में कितने होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, जब भी आपको इस टाइप से होमोमॉर्फिज्म पूछे जाएं कि Zn से Z तक कितने होमोमॉर्फिज्म होते हैं, तो इसमें आपको एग्जैक्टली 1। अगर ऐसा पूछा जाता है कि Z से Zn कितने हैं, तो उस केस में n होंगे, लेकिन Zn से Z जो है वो एक ही होमोमॉर्फिज्म होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं Z6 से Z एक ही होगा। सो दिस इज Zn टू Z जो है वो एग्जैक्टली एक ही होमोमॉर्फिज्म होता है। अब जैसे आपसे ये पूछा गया है कि S3 से Z6, देखिए ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इससे आप कोई भी दो ग्रुप्स के बीच में नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो S3 के केस में आपको इसके नॉर्मल सब ग्रुप्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसके नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या है S3 के, एक तो खुद S3 होगा, एक इसका आइडेंटिटी होगा और इसका A3 होगा। हर एक को देखिए एक एक करके, वहां से आपको पता चलेगा। अगर आप I लेते हैं तो उस केस में आपका G अपॉन कर्नल ऑफ F क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका S3। इट विल लुक लाइक S3, मतलब जो आपकी इमेज होगी इट विल लुक लाइक S3, मतलब इमेज ऑफ F जो है वो S3 की तरह दिखेगी। दैट मींस दिस इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो क्या नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 Z6 के अंदर कंटेन हो सकता है, हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। सो दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट अलाउड। ओके फाइन। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं A3 वाली। A3 में आपको Z2 मिलेगा, इमेज ऑफ F।
तो क्या Z2 को आप Z6 के अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज Z6 के अंदर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 होता है। तो इस तरह से इसके कारस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा, और कितना मिलेगा? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 होंगे, दैट मींस 1 मिलेगा। S3 के कारस्पॉन्डिंग Z1 बिल्कुल होता है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 Z6 के अंदर, विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 के कारस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म्स मिल जाएंगे। तो कुल मिला के कितने होंगे? 2 होमोमॉर्फिज्म्स। तो इसी तरह से आप बाकी केसेस में भी देख सकते हैं कि कितने होमोमॉर्फिज्म्स हैं। सो यू कैन एक्चुअली लुक एट अदर केसेस आल्सो। तो इसके जो फर्दर अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या होता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या होता है, इन सब पे भी हम बात करेंगे। जैसे ऑटोमॉर्फिज्म है, इसी तरह से इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या होता है। इसी तरह से कंजुगेट एलिमेंट्स को भी हम कल ही फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो परसों से रिंग थ्योरी जो है वो शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम रिंग थ्योरी पे बात करेंगे। सो दिस इज ऑल आई हैव फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।